हेलो गाइस, तो आज हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया गया है चार्जेस इतना कूलम इतना कूलम इतना कूलम आर हेल्ड फिक्स्ड एट थ्री कॉर्नर्स ए बी सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है, उसका साइड 5 सेंटीमीटर दिया गया है और ए बी सी में जो चार्जेस रखे हैं इतना कूलम्स दिया गया है। तो पूछ रहा है पॉइंट सी पे इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। सही, तो हम क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो अभी ड्यू टू ए एट पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड रहता है। ठीक, तो ई ड्यू टू ए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, के इंटू क्यू कितना है 5 इंटू 10⁻⁻7 बाई आर स्क्वायर। देखो आर 5 सेंटीमीटर, ये कूलम है, ये सेंटीमीटर में, दोनों का स्टैंडर्ड यूनिट लाने के लिए सेंटीमीटर को मैं मीटर कर दूंगा। 5 सेंटीमीटर को मीटर करने से क्या होगा, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर इसका स्क्वायर। सही, के का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9। ठीक, तो लिख देते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁷ बाई डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक, देखो फिर ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया, फिर मैग्नीट्यूड पता चल गया। ठीक, इसको सॉल्व करने से मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ड्यू टू बी क्या होगा, बी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनवर्ड होता है अपने तरफ। ठीक, देखो ये ई बी। ठीक, ई बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा वैसे ही, के इंटू क्यू कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर को मीटर कर देते हैं। ठीक, देखो हम साइन क्यों नहीं लिए इसमें, क्योंकि हम जो डायरेक्शन है हम ऑलरेडी ले चुके हैं अकॉर्डिंग टू द साइन। ठीक, तो इसलिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिए। तो क्या होगा, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास ई ए है, ई बी है। देखो तो इसका दो फैक्टर है, उसका रिजल्टेंट निकालना है हमें, कहीं भी आ सकता है। देखो इन दोनों के बीच में। ठीक, तो हमें नेट निकालने के लिए क्या ज़रूरत है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, हमें क्या पता नहीं, इसके बीच में एंगल, ये दोनों वेक्टर के बीच में ये एंगल नहीं पता है। तो कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन में दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक, देखो ये टोटल कितना है 180 डिग्री, ये 60 होने से ये कितना होगा 120 डिग्री। ठीक, रुको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, पता चल जाएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये टोटल 180 है, ये 60, वो 61 से ये 120 डिग्री होगा। सही, तो ई नेट अभी निकाल सकते हैं इजीली। ई नेट क्या होगा, रूट ओवर ऑफ होल रूट ओवर ऑफ ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EA ई बी कॉस कितना 120 डिग्री। सही, कॉस थीटा लिख दो, मैं डायरेक्ट लिख दिया। ठीक, तो अभी बस ई बी का वैल्यू पुट करना है। सही हो गया ये। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। देखो ये बोला है स्क्वायर है, एक स्क्वायर का 4 साइड है, बट 3 साइड में वो चार्ज प्लेस्ड किया है। ठीक, और चौथे साइड में जिसमें प्लेस्ड नहीं है उसमें ये पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है एट द 4th कॉर्नर। सही, साइड ए दिया है। ठीक, स्क्वायर है, साइड ए हो गया, तो इधर पूछ रहा है। देखो क्यू दिया है, तो जाहिर सा बात है प्लस क्यू है, माइनस होने से वो मेंशन करता है प्लस क्यू। देखो ये पॉइंट, देखो मैं नाम दे देता हूँ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, रैंडम तुम कुछ भी लिख सकते हो, थर्ड।
ठीक, देखो ड्यू टू क्यू एट द फोर्थ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है, देखो ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, सही। अब देखो ड्यू टू 3 क्या होगा, क्यू है, आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सही। देखो और ड्यू टू 1 क्या होगा, आउटवर्ड ही होगा, एट द फोर्थ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ई ड्यू टू ये 3 है, ये ड्यू टू 1 है। देखो सबका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक। देखो E2 का क्या होगा मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इस पॉइंट पे, के चार्ज कितना है Q बाई डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, A² हो गया, सही। और E3 क्या होगा, सेम होगा, चार्ज भी Q है और डिस्टेंस भी A है, तो E2 और E3 सेम हो गया, सही। देखो अभी E1 क्या होगा, K इंटू चार्ज कितना है, सेम Q है। अब देखो डिस्टेंस डायगनल है, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये A है, ये A होने से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, रूट ओवर ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो क्या होगा √2a हो गया, सही। तो √2a का होल स्क्वायर, तो क्या होगा KQ बाई 2a², सही। देखो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये सिस्टम को, देखो पहले तो हम E2 E3 है, दो वेक्टर है, उसको हम उसका नेट निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कुछ इसके डायरेक्शन में ही होगा, सही, इसके डायरेक्शन में ही होगा कुछ। तो E2 E3 का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ई नेट क्या होगा, ये वेक्टर का एंगल कितना है इनके बीच में, 90 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे E2² प्लस E3² प्लस 2 इंटू E2 इंटू E3 cos 90 का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये टर्म हम नहीं लिखेंगे, cos 90 लिख दिया, cos 90 0 हो गया, ठीक। ये होल रूट ओवर है, ठीक। तो E2² प्लस E3² का रूट ओवर, देखो E2 और E3 सेम है, तो मैं इनको E दे देता हूँ, मतलब लिखने के लिए मुश्किल होगा, तो क्या होगा रूट ओवर ऑफ E² प्लस E², ठीक। सिंप्लिसिटी के लिए बस लिया हूँ E, वैल्यू सेम है E2 E3 का मैग्नीट्यूड, ठीक। तो क्या होगा E² प्लस E² 2E² का रूट ओवर क्या होगा √2E, ठीक। इन दोनों का नेट निकल गया इधर, E नेट, देखो तो ये और ये ज़रूरत नहीं हमें, सही। देखो ये और ये ज़रूरत नहीं, इसका नेट निकल गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ E1 के डायरेक्शन में है, देखो E1 और E नेट एक ही डायरेक्शन में है, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। देखो E नेट जो आया प्लस E1 जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो क्या होगा √2E प्लस E1 का क्या है KQ बाई 2a²। तो अभी E का वैल्यू पुट कर दो, √2 इंटू E कितना है KQ बाई a² प्लस KQ बाई 2a²। अभी तुम इसको KQ बाई a² कॉमन निकाल दो, इसको सॉल्व कर दो, बस ख़त्म, ठीक। समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो 4 चार्जेस इक्वल टू -q, ठीक। 4 चार्जेस है -q प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर के चारों मतलब जगह -q रखा गया, ठीक। एंड ए चार्ज स्मॉल q इज एट इट्स सेंटर, स्मॉल q सेंटर में रखा गया, ठीक, ये सेंटर है। इफ़ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ q इज, बोल रहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक। मतलब किसी भी साइड में नेट फोर्स ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस तुम लोगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक। किस देखो मैं इधर लेता हूँ, ठीक। ये पॉइंट पे ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस द फोर्स शुड बी 0, ठीक, द नेट फोर्स शुड बी 0। देखो
खामोशियाँ आवाज़ है। हाँ देखो, ये साइड है, साइड दे देते हैं ए बी सी डी, इसको सेंटर को ई दे देते हैं। सही, देखो द चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी ड्यू टू बी क्या होगा, सेम चार्ज जैसे हैं। हाँ, तो डी पॉइंट पे हमें फोर्स निकालना है ड्यू टू बी एट द पॉइंट बी, क्या होगा, सेम चार्ज रिपेल करेगा, इस तरफ आएगा। ये कौन सा डायरेक्शन है, फोर्स ड्यू टू बी, सेम सिमिलर चार्ज है, फोर्स क्या होगा, रिपेल करेगा, रिपेल होगा, तो फोर्स ड्यू टू सी इसको दे दिया हूँ। ठीक, देखो फिर ये चार्ज की वजह से हमें Q का वैल्यू निकालना है। हमें पता भी नहीं कि Q का साइन क्या है, प्लस होगा ना माइनस होगा, वो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक, ड्यू टू ए क्या होगा, सेम चार्ज रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ए ड्यू टू ए, एफ फोर्स ड्यू टू ए। ठीक, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ना फोर्स निकालना। ठीक, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन भी सेम ही था। तो फोर्स बी क्या होगा, के कूलम्स लॉ लगाएंगे, के ये क्यू इंटू ये क्यू, क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई, हमें नहीं दिया गया तो ए लिख लो। ठीक, स्क्वायर दिया गया मतलब सब ए ही होगा। सही, बाई ए स्क्वायर। सही, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। देखो एफ बी जो है, एफ सी भी मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा। देखो वही के क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर है। ठीक, तो एफ बी और एफ सी सेम है, तो दोनों का फोर्स को मैं एफ लिख लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि बार बार ये बड़ा सा टर्म लिखना पड़ेगा। ठीक, देखो अभी एफ बी निकाल लिए, एफ सी निकाल लिए, एफ ए भी निकालना है। कैसे निकालेंगे एफ ए, एफ ए क्या होगा, के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई इसका डिस्टेंस। देखो मैं चेंज कर देता हूँ, ये डिस्टेंस निकालना है हमें, ये डिस्टेंस, ये ए है, ये ए है, ये क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल, रूट टू ए होगा। सही, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई रूट टू ए का स्क्वायर। सही, तो इसको सॉल्व करोगे, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर आएगा। सही, एफ ए देखो प्रीवियस क्वेश्चन का जैसे एफ सी डायरेक्शन और एफ बी डायरेक्शन के अंदर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो इनका ई नेट क्या आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब एफ ए के डायरेक्शन में भी एफ ए के डायरेक्शन में ही आएगा। तो हम एफ बी एफ सी का एफ नेट निकाल लेते हैं पहले। एफ नेट क्या होगा, रूट ओवर ऑफ एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी इंटू एफ सी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा, सेम अगर 90 डिग्री है तुम डायरेक्ट रूट 2 इंटू एफ लिख सकते हो। सही, एफ मतलब इतना वैल्यू को मैं एफ ले लिया सिंप्लिसिटी के लिए। सही, देखो जो एफ नेट निकला है, एफ नेट का डायरेक्शन और एफ ए का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हमें ऐड कर सकते हैं वेक्टोरियली। तो क्या होगा, टोटल एफ नेट प्लस एफ ए। सही हो गया। देखो ये पूरा सिस्टम का जो रिजल्टेंट निकला उसका वैल्यू कितना है, एफ नेट प्लस एफ ए। देखो अभी इस क्यू में जाते हैं, वो बोल रहा है इफ़ द सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो क्यू का वैल्यू क्या है। देखो ये टोटल फोर्स का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, जो हम सॉल्व किए इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए मतलब उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मतलब एग्जर्ट करना चाहिए। तो देखो ये माइनस क्यू है, ये देखो क्यू है, हमें नहीं पता है,
तो अभी क्या हम अभी तो पता चल गया ना। तो इधर देखो, मैं कलर चेंज करता हूँ। देखो अभी डायरेक्शन कैसे होने से पूरा इक्विलिब्रियम में होगा, इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे जा रहा है, इस पॉइंट पे हमें चाहिए फोर्स, तो ये माइनस क्यू, तो हमें पता चल गया कि क्यू का वैल्यू जो है पॉजिटिव है, सही। ये तभी इस तरफ आने से ही फोर्स का डायरेक्शन इधर इक्विलिब्रियम होगा पॉइंट, सही। देखो इस इधर का टोटल ये है, मैं इसे मिटा देता हूँ, सही। देखो एफ नेट प्लस एफ ए शुड बी इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू दिस क्यू, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, बाई डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द। देखो ये इतना टोटल √2 है, तो सेंटर ये पूरे उसके बीच में सेंटर, तो इसका आधा होगा, √2a/2 का आधा होगा डिस्टेंस, √2a/2 का आधा स्क्वायर हो गया। बस इसको सॉल्व करना है। एफ नेट कितना है, √2f, एफ कितना है, KQ² बाई ए स्क्वायर, ये मिटा देता हूँ। ये एफ ए है, KQ लिख लेते हैं, फिर मिटा देंगे, KQ² डिवाइड बाई 2a²। अभी ज़रूरत नहीं किसी का, हो गया तो मिटा सकते हैं, बराबर। देखो एफ नेट, ये एफ नेट प्लस एफ ए का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है एफ ड्यू टू स्मॉल क्यू, सही। अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, इक्विलिब्रियम होगा। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें स्मॉल क्यू का वैल्यू निकालना है, √2a/2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 2a² डिवाइड बाई 4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो इधर से मैं क्या KQ² बाई a² में कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक। तो क्या बचेगा, √2 प्लस ए बाई निकालने से क्या 2 बच रहा है, डिनोमिनेटर पे हाफ, सही, इक्वल टू क्या होगा, ये 4 है, न्यूमरेटर में चला जाएगा, 4KQ स्मॉल क्यू डिवाइड बाई 2a², सही। देखो KQ² बाई a², फिर कैंसिल हो रहा है, Q बाई a² कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, मैं इधर लिख लेता हूँ, तो क्या बचा है, √2 प्लस हाफ इक्वल टू 4 स्मॉल क्यू, नहीं इधर एक क्यू बचा है, सही, 4 स्मॉल क्यू डिवाइड बाई 2। तो हमें स्मॉल क्यू का वैल्यू निकालना है, ये 2 टाइम्स का हो गया। तो स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या आएगा, Q/2 √2 प्लस हाफ। ये देखो इधर कुछ डिनोमिनेटर नहीं है, तो हमें LCM निकाल देंगे। LCM निकालने से क्या होगा, Q डिवाइड बाई 2, ये क्या होगा 2 √2 प्लस 1 होगा, तो क्या हो गया Q/4 1 प्लस 2 √2। इसका वैल्यू भी पॉजिटिव है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही है, बराबर। सब मिटा देते, समझ में आ गया। हम एफ बी निकाले, एफ ड्यू टू पॉइंट बी, एफ ड्यू टू सी, इसका एफ नेट आया इस डायरेक्शन में, और एफ ड्यू टू ए में भी जो है इस डायरेक्शन में आ रहा था। तो स्मॉल क्यू का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उसका अपोजिट होना चाहिए, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तभी इस तरफ, मतलब इधर -Q है, इधर +Q होने से ही अट्रैक्ट करेगा, ठीक हो गया। फिर बस सॉल्व ही करना है, मिटा देता हूँ सब। इस क्वेश्चन में जाते हैं, ये सब JEE मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और HC वर्मा का क्वेश्चन निकाला हूँ, ठीक। HC वर्मा के बुक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल अच्छे क्वेश्चन। देखो 5 पॉइंट चार्जेस, ईच ऑफ वैल्यू +Q कूलम। देखो 1 2 3 4, हाँ 5 ईच ऑफ वैल्यू
plus q coulomb are placed on 5 vertices of a regular hexagon। ये रेगुलर हेक्सागन के 5 वर्टिसेस पे q चार्जेस रखा गया है ऑफ साइड l मीटर, ठीक, l मीटर साइड है, ठीक। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज वैल्यू -q प्लेस्ड एट द सेंटर, सेंटर में -q चार्ज रखा गया है एट द सेंटर ऑफ द, हाँ, तो पूछ रहा है दो -q रखा गया है, इस पे फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है, ठीक। देखो x, देखो ये सब, देखो इधर +q, देखो एक है सिमेट्री, इसका मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट से हम मतलब कैलकुलेशन को आधा कर सकते हैं। देखो -q, देखो हम कहाँ स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये -q है, ये q है, टोटल फोर्स क्या होगा, अपोजिट पोलैरिटी है, इसके तरफ जाएगा, सही, इसके तरफ गया, और देखो इसका अपोजिट, देखो ये भी इसका तरफ जाएगा, अपोजिट पोलैरिटी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हो गया, इसको ही सिमेट्री बोलते हैं। मैं चेंज कर रहा हूँ पेन, हो गया। देखो फिर इस देखो ड्यू टू दिस -q उसके तरफ अट्रैक्ट होगा, अपोजिट पोलैरिटी, मैग्नेट के जैसे ही चार्ज बिहेव करता है, ठीक। और इसके वजह देखो ये भी अट्रैक्ट करेगा इसकी तरफ, ये भी कैंसिल हो जाएगा, हो गया, ये भी सिमेट्री है, तो कैंसिल हो गया, हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, कैलकुलेट करने से भी वो 0 आ ही जाएगा, सही। अगर तुम कैलकुलेट करोगे भी तो आ जाएगा 0, सही। तो क्या बचा, ये एक बचा है। देखो वो जानबूझ के क्वेश्चन दिया, अगर इधर q दे देता तो क्वेश्चन में तो 0 हो जाता, बट q नहीं दिया वो, तो हमें निकालना है टोटल फोर्स। देखो ये बचा, -q है, इधर q है, l है, ठीक। तो क्या होगा, इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा फोर्स का, k q इंटू q बाई l स्क्वायर, क्या होगा, k q² बाई l स्क्वायर। उसका डायरेक्शन क्या होगा, -q है, q की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये डायरेक्शन होगा सेंटर टू इतना न्यूटन, ठीक, सेंटर टू प्लस q, ये q की तरफ जाएगा, ठीक, हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक। ये 2 क्वेश्चन करके ख़त्म करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, फिर अपलोड करते वक्त बहुत दिक्कत होता है, ठीक। देखो ये बहुत सही क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत सही है। देखो 2 चार्जेस ईच इक्वल टू q आर केप्ट एट x इक्वल टू -a एंड एट x इक्वल टू a। 2 चार्ज है q एंड q, एक x इक्वल टू -a में रखा गया x एक्सिस में, एक x इक्वल a में रखा गया, ठीक। ए पार्टिकल ऑफ, देखो इसका भी ये चार्ज है, तो उसका एक पॉइंट है, उसका चार्ज q है, उसका कुछ मास भी हो सकता है, ठीक, हमें नहीं पता है मास। वैसे ही एक पॉइंट है q0, ठीक, इसका भी कुछ चार्ज है q/2 और मास है। इफ द बोला है इफ द चार्ज q0 इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बोल रहा है q0 ये जो चार्ज है इसको हम थोड़ा सा मतलब डिस्प्लेस किए अलोंग y एक्सिस में थोड़ा डिस्प्लेस किए, ठीक, थोड़ा सा किए। देखो ये टोटल a है, ये बोल रहा है जो y पे डिस्प्लेस किया हम, वो उसका वैल्यू मतलब बहुत छोटा है। अगर a का वैल्यू 2 मीटर है, अगर इधर से इधर 2 मीटर है, ये मतलब बहुत छोटा है, मतलब 0.5 मीटर, ऐसे सेंटीमीटर ले लो, मीटर, हाँ, मतलब इधर 5 सेंटीमीटर तो उधर भी 0. मतलब बहुत कम है, ठीक। तो पूछ रहा है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, जो इसके वजह से इस पे जो नेट फोर्स आएगा वो जो किसके प्रोपोर्शनलिटी होगा, y माइन, देखो अभी करेंगे, ठीक। ये सबको मिटा देता हूँ। देखो इधर चार्ज है, डिस्प्लेस कर दिए, इधर q0 हो गया, ठीक। ड्यू टू दिस q जो फोर्स एग्जर्ट होगा किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, सही। फोर्स देखो, तो ये देखो ये जो फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन में, मान लो कि थीटा एंगल बना रहा है, सही। देखो और ये इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा, रिपेल,
इक्वल चार्जेस। सही। देखो ये थीटा बना रहा है, ये भी तो थीटा ही बनाएगा ना, सेम चार्ज है, सब सेम ही है। ठीक, ये ए है, ये ए है, ये कितना है वाई में है वाई, तो राइट एंगल ट्राइंगल ये कितना होगा हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी सेम ही होगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर अच्छे से बना देते हैं, ये है उसको मतलब जूम करके बना देते हैं। सही। एक फोर्स कहाँ जा रहा, इधर जा रहा, एक फोर्स कहाँ जा रहा, यहाँ जा रहा है। ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा ही है। देखो इसके पैरेलल में एक लाइन इधर ड्रॉ करता हूँ। ठीक, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा होने से ये थीटा। देखो अब ये क्या होगा, हम देखो अगर थीटा आया फोर्स है तो दो कंपोनेंट आएगा, ये एफ कॉस थीटा है और इधर इधर एक आएगा एफ साइन थीटा बराबर, ड्यू टू दिस एफ, और ड्यू टू दिस एफ क्या होगा, इधर एफ कॉस थीटा, इधर एफ साइन थीटा हो गया। देखो ये एफ कॉस थीटा, ये एफ कॉस थीटा अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि फोर्स का वैल्यू सेम ही होगा, अगर तुम निकाल के देख लो। ठीक, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा, एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा ऐड हो रहा है, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा वेक्टोरियली, तो क्या होगा 2f साइन थीटा। ठीक, एफ का वैल्यू क्या होगा 2 इंटू फोर्स का कूलम्स लॉ लगा लो, इधर जो फोर्स हो रहा है ना, ये क्यू नॉट है, ये क्यू है, के Q1 Q2 क्या है Q, और एक चार्ज क्या है Q नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है हम निकाले थे राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही। फिर साइन थीटा, देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा ये है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टोटल रूट ओवर, ये ए है ये वाई है। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा ये साइड बाई हाइपोटेनियस बराबर। देखो इसका, देखो मैं भूल गया, होल स्क्वायर होगा। सही। साइन थीटा का वैल्यू क्या है वाई बाई रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही। इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, देखो तो क्या होगा 2k क्यू नॉट डिवाइडेड बाई, इसका होल स्क्वायर क्या होगा रूट ओवर होल स्क्वायर, डबल टाइम स्क्वायर करोगे तो रूट ओवर उठ जाएगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई बाई, ये कितना है रूट ओवर, मतलब क्या लिख सकते हैं हम, किसी चीज़ का y का रूट ओवर है तो उसको y टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, y रेज टू द पावर 1/2। तो देखो 1/2 है, ये 1 है, देखो ऐसे कुछ सिनेरियो समझ लो, y इंटू वाई हाफ, तो क्या हो जाएगा, इसका 1 है ये ऐड हो जाएगा 1 प्लस 1/2 3/2। सेम कैसे, इसका हाफ है पावर, इसका 1 है, देखो इधर 1 है तो इसका 3/2 हो जाएगा। ठीक, तब देखो 2k अच्छे से लिख देते, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय वाई है इधर। ठीक, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज टू द पावर 3/2। देखो अब क्वेश्चन में एक दिया गया है रिलेशन y लेस देन a, मतलब जो y का वैल्यू है ना a से बहुत छोटा है, तो हम y को नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो क्या होगा 2k क्यू नॉट डिवाइड बाई, देखो ए स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक, इंटू वाई, 2 कैंसिल हो क्यू, देखो अभी हमारा आंसर आ गया। देखो y, तो जो फोर्स आया किसके प्रोपोर्शनलिटी है y के प्रोपोर्शनल, बस यही क्वेश्चन ने पूछा था वो। ठीक, समझ में आ गया। बट ऐसे मत करना एग्ज़ाम में, ये दो फोर्स आया इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन के लिए सही है बट
हर टाइम वो काम नहीं आएगा वो ट्रिक, ठीक। तो समझ में आ गया ना। इसके वजह से फोर्स इस तरफ आया, इसके वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में आया, तो फिर ये थीटा एंगल बना था, ये भी थीटा एंगल बनाएगा। फिर इसका रिजल्टेंट निकलते वक्त क्या हुआ, कंपोनेंट रिजॉल्व किए, एफ कॉस थीटा अपोजिट डायरेक्शन में था, कैंसिल हो गया। ये एफ साइन थीटा सेम ऊपर अपवर्ड सेम डायरेक्शन में था, तो उसको सॉल्व किए, वाई के प्रोपोर्शनलिटी आया। ये कंडीशन यूज़ किए हम। नहीं तो कैसे, न्यूमरेटर में वाई था, डिनोमिनेटर वाई था, तो उसको सॉल्व करना था, ठीक। तो और भी क्वेश्चन से अच्छे स्टैंडर्ड में जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से, जैसे एच.सी. वर्मा हो गया, हॉलिडे रेसनिक हो गया, मतलब और भी 2-3 बुक्स है, उनके बारे में बाद में बताऊंगा। सब में से क्वेश्चन कराऊंगा कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक। थैंक यू।